वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो भैया बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत कीमती है। एक लाइन में अगर एक वर्ड मिस किया तो समझ जाओ क्वेश्चन रह गया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है जी, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। पहली बात तो यही ध्यान रख लो, कंपोजिट है मतलब कि ये बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है। द एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एंडोक्राइन पैंक्रियाज में है। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये तुम्हें ध्यान रखना है, नंबर अप्रोक्सली। इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2%। और ये क्या है, 1 to 2 मिलियन जो है ये सिर्फ 1 से 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू का है। ये देख लो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना कम है, 1 to 2%। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। दो मेजर टाइप के हैं, इसके अलावा भी और टाइप के सेल्स हैं, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे अल्फा और बीटा सेल्स पे। तो अल्फा सेल्स सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागन। ये बिल्कुल ट्रू और फॉल्स में पूछा जा रहा है, कोई सा भी मेडिकल इंटरेस्ट ले लो, कि भाई अल्फा सेल्स सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं तो ये लाइन एकदम रट जाओ। तो ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। इसका हार्मोन का जो केमिकल नेचर है वो ध्यान रखो, पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो कोई भी हार्मोन हो ये जरूर देखें कि उसका केमिकल नेचर क्या है। स्टेरॉइडल अगर होगा तो क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखो, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन कौन कैसे करता है वो तुम्हें ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन आता है। देखो, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स। किस पे? लीवर सेल्स। जबकि इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ये दोनों में डिफरेंस है। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि भाई ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन, ये वाले ऑप्शन दे दिए थे, तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कौन कहाँ एक्ट करता है। एंड एस्टिमुलेट ग्लाइकोजीनोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, क्योंकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो इन एडिशन, इसके अलावा, दिस हार्मोन स्टिम्युलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कि मतलब नया ग्लूकोज बनाएगा दूसरे बायोमोलिक्यूल से, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है जी, तो ये एक एक पॉइंट ध्यान रखने। तो ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक। पहली बात कि ग्लूकागॉन सेल्यूलर ग्लूकोज के अपटेक को कम करेगा, इंसुलिन बढ़ाएगा। ठीक है, सेल्यूलर अपटेक को। एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये एक एक वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है। अब इंसुलिन पे आ रहे हैं हम। ठीक है जी, ग्लूकागॉन का हो गया। अब हम आ गए भैया इंसुलिन पे। तो इंसुलिन फिर से ये पेप्टाइड हार्मोन है। केमिकल नेचर क्या है ये ध्यान रखना है। विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। बिल्कुल सही बात है। तो इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ये ध्यान रखना एकदम से, इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यूज एंड इनहेंसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। ये क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो मूव कर जाएगा इंसुलिन के एक्शन से, कहाँ पे, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है अल्टीमेटली अगर वो एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स में घुस गया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घट गया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन।
मतलब ये जो फ्री ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा, तो उससे क्या है, फिर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। मतलब इंसुलिन का काम ये, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, जैसे भी करो, बट ग्लूकोज का लेवल घटाओ। ठीक है जी, तो यहाँ हो जाता है ये ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, इन द टारगेट सेल्स द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन्ड जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अब एक कंडीशन आ रही है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसेमिया लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस में। तो इंसिपिडस वाला जो है वो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, यूरिन के डाइल्यूशन से रिलेटेड है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसोप्रेसिन से रिलेटेड है, ठीक है जी, वो अलग चीज़ है। डायबिटीज कौन सा, इंसिपिडस वाला, या मेलिटस वाला यहाँ पे है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज से रिलेटेड है, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone bodies। तो डायबिटीज मेलिटस में होता ये है कि भैया हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो जो कहते हैं ना डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज मेलिटस है। तो डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी ही उसका एकमात्र उपाय है। वो देखा होगा आपने, छोटे छोटे इंजेक्शन रखते हैं, सीधा मारा इंजेक्शन और ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो गया कंट्रोल। ठीक है जी, तो ये था पैंक्रियाज के बारे में। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की एनसीईआरटी बेस्ड एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ है। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और नीट में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए।